एक गांव में जामुन नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह बूढ़ी औरत बहुत ही गरीब थी। उसके पास कुछ खाने पीने के लिए नहीं था और बुढ़ापे के कारण वह चल फिर भी नहीं पाती थी। एक दिन जब उसे बहुत जोरों की भूख लगी तब हे भगवान, 2 दिन से कुछ खाया पिया भी नहीं और शरीर इतना कमज़ोर हो गया है। कुछ खाने के लिए भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? सामने वाले गांव में जाती हूं, देखती हूं शायद कुछ खाने को मिल जाए। इतना कहते ही वह औरत गांव की ओर जाती है और देखती है कि वहां पर 2 आदमी खड़े हैं। तभी वह औरत उन आदमियों के पास जाती है और कहती है, भाई साहब, कुछ खाने के लिए हो तो दे दो। 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है और भूख भी बहुत तेज की लगी है। तभी उनमें से एक आदमी बुढ़िया की बातें सुनकर उससे कहता है, अरे बुढ़िया, तू कहाँ से आई है? तुझे पहले कभी तो देखा नहीं है। कहीं तू कोई चोर तो नहीं है? अरे हाँ भाई, आप सही कह रहे हैं। इस बुढ़िया को तो हमने कभी पहले देखा ही नहीं है। ये सच में ही कोई चोर ही है। हम इसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दे सकते। इसको यहाँ से भगा देने में ही हम सबकी भलाई है। इतना कहते ही गांव वाले उस बूढ़ी औरत को वहाँ से भगा देते हैं। वह बूढ़ी औरत उस गांव से बाहर आ जाती है और एक आम के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। नहीं छोड़ूंगी, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। अरे इसमें मेरी क्या गलती थी? एक रोटी दे देते मुझ बूढ़ी औरत को तो इनका क्या बिगड़ जाता। वह बूढ़ी औरत अपने आप में ही बड़बड़ा रही थी। तभी उसे भूख के कारण चक्कर आ गया और वह जमीन पर गिर गई और उसी पेड़ के नीचे उस बूढ़ी औरत की मौत हो जाती है और उस बूढ़ी औरत की आत्मा उस पेड़ में समा जाती है। एक दिन रामू नामक व्यक्ति अपने खेतों में काम करके वापस घर लौट रहा था। वह उस पेड़ के नीचे पड़े आमों को देखकर वहीं पर रुक जाता है। अरे वाह, कितने सुंदर आम पड़े हैं। दिखने में तो स्वादिष्ट और मीठे लग रहे हैं। चलो एक खाकर देखता हूँ। इतना कहते ही रामू उस पेड़ के नीचे से आम उठाता है और खाने लगता है। अरे वाह, कितने स्वादिष्ट आम हैं। रामू वह आम खाता है और अपने घर की ओर चला जाता है और आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट जाता है। चुड़ैल का साया होने के कारण वह आम जहरीला होता है और उस आम के नशे में रामू बेहोश हो जाता है। तभी उसकी पत्नी और उसके बच्चे वहां पर आते हैं और रामू की पत्नी रामू को जगाने के लिए आवाज़ देने लगती है। देर तक आवाज़ देने के बाद भी रामू नहीं उठ रहा था। तभी उसकी पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे कोई तो आओ, देखो मेरे पति को क्या हो गया है। ये उठ क्यों नहीं रहे हैं? आखिर इन्हें क्या हो गया? रामू की पत्नी की आवाज़ सुनकर उसका पड़ोसी रोहन वहां पर आ जाता है और रामू की पत्नी रोहन से कहती है, देखो इन्हें क्या हो गया है। बड़ी देर से इन्हें जगाने की कोशिश कर रही हूँ, ये कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। रोहन रामू की पत्नी से कहता है, मैंने उन्हें जंगल में आम खाते हुए देखा था। लोग कहते हैं उस पेड़ में चुड़ैल का साया है। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तभी रोहन और रामू की पत्नी उस जंगल में जाते हैं और उस आम के पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद उस पेड़ के नीचे से उस बूढ़ी औरत की आत्मा निकलती है। मैं वही चुड़ैल हूँ जिसे तुम लोगों ने खाना नहीं दिया था और मार कर गाँव से भगा दिया था, जिसका बदला लेने के लिए मैं इस आम के पेड़ में हमेशा के लिए रहने लगी और इस पेड़ के सारे आम जहरीले हो गए। चुड़ैल की इस बात को सुनकर रामू की पत्नी रोने लगती है और चुड़ैल से कहती है, मेरे पति को ठीक कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई थी। आज के बाद हम ऐसी गलती कभी भी नहीं करेंगे। मेरे पति को ठीक कर दो, हमें माफ़ कर दो। रामू की पत्नी को रोता देखकर उस चुड़ैल को रामू की पत्नी पर दया आ जाती है और वह रामू के घर पर जाती है और रामू को ठीक कर देती है और रामू अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।